हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में विहीन वामजी का वेट कर रहा था, लेकिन वामजी नहीं आता तो विहीन सो जाता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वामजी रूम में एंटर करता है, डोर को लॉक कर देता है और विहीन के बेड की साइड जाने लगता है। वामजी कितना नर्वस था उसके फेस पे साफ नज़र आ रहा था। जब वामजी बेड के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि विहीन ने ना तो अपना वेल उतारा हुआ था और ना ही आउटर रोब्स। वो इसी तरीके से सोया हुआ था। जब वामजी बेड पर स्लीपिंग ब्यूटी को सोते हुए देखता है तो स्माइल करने लगता है। वामजी अपने विहीन की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है, क्योंकि विहीन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी ब्यूटी को किसी भी फीमेल की ब्यूटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वामजी विहीन को अपने आर्म्स में होल्ड करता है, जिससे वामजी के ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो गए थे और वामजी स्लोली विहीन का वेल उतार देता है। अब वामजी विहीन का ब्यूटीफुल फेस क्लियर देख सकता था। जब वामजी विहीन के वेल को उतार देता है तो खुद को रोक नहीं पाता और विहीन को किस करने लगता है। कुछ टाइम किस करने के बाद जब वामजी विहीन से अलग होता है, विहीन के आउटर रोब्स को भी उतार देता है और खुद के रोब्स को भी उतार देता है और बेड पे चला जाता है। विहीन पर और खुद पर रेड कलर का ब्लैंकेट कवर कर देता है और सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वामजी को नींद नहीं आ रही थी कि जिस पर्सन का वो ख्वाब देखा करता था वो पर्सन उसके पास था। विहीन के अचानक टर्न होने से वामजी को लग रहा था कि उसने विहीन को उठा दिया है। जब वामजी कंफर्म कर लेता है कि विहीन उठा नहीं है तो वामजी अपना हाथ विहीन की बैग के पास ले जाता है। तो वामजी धीरे से विहीन को गुड नाइट विश करता है और सोने लगता है। तो विहीन भी सोते वक्त कुछ आवाज़ें निकालता है, जिसे सुनकर वामजी स्माइल करने लगता है। जब विहीन की बॉडी वामजी की बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो विहीन को वार्म फील होता है। तो विहीन वामजी को टाइटली हग कर लेता है। जब सुबह विहीन की आंख खुलती है तो विहीन देखता है कि वामजी रेडी होकर उसके सामने खड़ा हुआ है। तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहने लगता है, हंगुंजुन तुम रात को क्यों नहीं आए। वामजी उसकी बात को बीच में कट कर देता और कहने लगता है, लज्जा। विहीन जब ये वर्ड सुनता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता और कहने लगता है, क्या कहा है तुमने। वामजी कहने लगता है, लज्जा लज्जा। तो विहीन कहने लगता है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें लज्जा कहूँ। इस बात पे वामजी हाँ कर देता है। विहीन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें लज्जा कहूँगा, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। उसी वक्त विहीन को सूप की स्मेल आने लगी थी, तो वो वामजी से कहने लगता है, तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। इस बात पे वामजी हाँ कर देता है। तो विहीन कहने लगता है, हंगुंजुन नहीं लज्जा, तुम बहुत अच्छे हो। वामजी को बुरा लगने लग जाता है कि विहीन ने उसे लज्जा नहीं वामजी कहा, लेकिन बाद में वामजी खुश हो जाता है जब विहीन ने उसे लज्जा कहा था। इतना कह के विहीन सूप के पास जाने लगता है, तो वामजी उसे बीच में रोक देता और कहने लगता है, बात। तो विहीन कहने लगता है, नहीं पहले मैं खाना खाऊंगा उसके बाद नहाऊंगा। तो वामजी कहने लगता है, एटलीस्ट अपना फेस तो वॉश कर लो। विहीन अपने फेस पे पाउडर बना लेता है और कहने लगता है, आशियन बिल्कुल फाइन है। इतना कह के विहीन अपने सूप के पास जाने लगता है। तभी वो अपने वेल को और आउटर रोब्स को नोटिस करता है जो बेड पे रखे हुए थे। तो विहीन सोचने लगता है, मैंने इन्हें कब उतार दिया था, ये कहीं लज्जा ने तो नहीं उतार दिए थे। ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो दूसरों को टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो मेरे रोब्स क्यों उतार देता। शायद मैंने ही उतार दिए होंगे, मुझे याद नहीं होगा। ये सब सोचते हुए विहीन अपने सूप के पास पहुंच जाता है और सूप को पीने लगता है और अपनी सिस्टर को एडमायर करने लगता है कि उसने कितना टेस्टी सूप बनाया है। इतना कहते ही विहीन सूप को वामजी के पास ले जाता है और उससे कहने लगता है, चलो अपना मुंह खोलो। वामजी विहीन के हाथ से सूप पी लेता है। तो विहीन कहने लगता है, बताओ कैसा बना है। वामजी कहने लगता है, अच्छा बना है। जब विहीन सूप पी लेता है तो वामजी विहीन कहता है, तो विहीन कहने लगता है, क्या हुआ है लज्जा। पहले तो वामजी थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर कह देता है, विहीन आज हमें घूसू वापस जाना है। वामजी देख सकता था कि विहीन की स्माइल डिसअपीयर हो गई थी और विहीन अपनी सैडनेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त विहीन खड़ा हो जाता और कहने लगता है, मैं बात लेकर आता हूँ।
पूरे 30 मिनट्स हो गए थे, विहीन वॉशरूम में ही था। जब विहीन वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी दोनों आइज रेड थीं। विहीन को देखकर कोई भी बता सकता था कि विहीन कितना ज़्यादा सैड है। विहीन को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, यही सोच सोच के विहीन और भी ज़्यादा सैड हुआ जा रहा था। और विहीन के माइंड में अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज और ब्यूटीफुल से मोमेंट बार बार फ्लैश हो रहे थे। विहीन वहाँ से यानली के पास चला गया था। जब विहीन यानली को देखता है तो खुद के आंसुओं को होल्ड नहीं कर पा रहा था। विहीन तुरंत यानली के पास चला जाता है और स्माइल करता हुआ कहने लगता है, सीजे आपने मेरे लिए सूप बनाया था। यानली स्माइल करते हुए कहती है, हाँ आशियन। इतना कहते ही विहीन यानली के लैप में अपना सर रख देता है। यानली उसके सर पर हाथ रखती है और कहने लगती है, आशियन गुसु युनमक से बिल्कुल अलग है, वहाँ जाके कोई शरारतें मत करना। जब यानली विहीन से बातें कर रही थी तभी वहाँ वामजी पहुँच जाता है। जब यानली वामजी को देखती है तो वामजी को अपने पास बुलाती है तो वामजी चला जाता है। तो यानली वामजी से कहने लगती है, हंगुंजुन, मेरा आशियन थोड़ा ना समझ है हंगुंजुन, प्लीज़ आप उसका ख्याल रखिएगा। अगर वो कोई भी मिस्टेक कर दे तो उसे माफ़ कर देना। जब यानली वामजी से ये सब कह रही थी तो वामजी उस वक्त विहीन को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और वामजी सोच रहा था, मैं कभी भी विहीन को हर्ट नहीं होने दूंगा। और यानली की बात पर हाँ कर देता है। विहीन वहाँ से जिंगशा के रूम की साइड जाने लगा था और वामजी उसे फॉलो कर रहा था। जब विहीन जिंगशा के रूम के पास पहुँच जाता है तो उसका रूम पूरा डार्क था और जिंगशा एक बॉक्स के पास बैठा हुआ था और उसने विहीन की साइड अपनी बैक की हुई थी तो विहीन उसके फेस के एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाया था। जब विहीन उसके पास पहुंच जाता है तो उसे आवाज़ देता है तो जिंगशा तुरंत अपने आंसुओं को वाइप कर लेता है और बॉक्स को बंद कर देता है। तो विहीन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, जिंगशा तुम मेरे लिए रो रहे थे। जिंगशा झूठ बोलते हुए कहने लगता है, कौन रो रहा था तुम्हारे लिए। जब विहीन ये वर्ड सुनता है तो जिंगशा को हक कर लेता है। जिंगशा के ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विहीन जिंगशा को कंसोल कर रहा था और चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन जिंगशा की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। जब विहीन जिंगशा को कंसोल कर लेता है तो वामजी कहने लगता है, टाइम हो गया है। इतना कहते ही विहीन वामजी के साथ लोटस पेयर से बाहर चला जाता है जहाँ सभी गुसु के सेक्ट मेंबर्स खड़े हुए थे जो सभी रेडी थे वहाँ से जाने के लिए। और विहीन को सी ऑफ करने के लिए विहीन की पूरी फैमिली आई हुई थी। जब विहीन जीलिंग के पास जाता है तो जीलिंग उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और रोने लगता है। उसने विहीन को इतना टाइटली होल्ड किया हुआ था जैसे वो विहीन को कहीं भी जाने नहीं देना चाहता हो। जीलिंग के फादर जीलिंग को विहीन से दूर करते हैं तो विहीन जिंगशा को और यानली को हक कर लेता है। मैडम यू उससे दूर खड़ी हुई थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद विहीन अपने फादर को देखता है। जब विहीन के फादर विहीन को हक कर लेते हैं तो विहीन अपने आंसुओं को होल्ड नहीं कर पाता और बुरी तरीके से रोने लगता है। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी के दिल में दर्द भी होने लगा था। और कुछ समय के बाद गुसु के मेंबर्स गुसु के लिए निकल जाते हैं। जब विहीन गुसु पहुंच गया था तो विहीन बहुत थक गया था। उसे तो बस बेड नज़र आ रहा था ताकि उस पे जाके वो आराम से सो सके। उसी समय तो ओल्ड लैंड सेक्ट मेंबर से कहने लगता है, इन दोनों के लिए सेपरेट रूम्स को प्रिपेयर करवा दो। जब विहीन सेपरेट रूम सुनता है तो कंफ्यूज्ड होकर कहने लगता है, क्यों, हम दोनों तो वैसे भी मैरिड हैं तो सेम रूम में क्यों नहीं रह सकते। ये सुनकर ओल्ड लैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और इरिटेट होकर विहीन से कहने लगता है, तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन सेम रूम को शेयर नहीं कर सकते और ना ही क्लोज आ सकते हो। ओल्ड लैंड सीरियस होकर कहने लगता है, तुम्हें हमारे सेक्ट के अकॉर्डिंग वॉल्स लेने होंगे। जिस डेट की अनाउंसमेंट होगी इसमें 1 मंथ भी लग सकता है, जब तक के लिए तुम दोनों सेपरेट रूम्स में रहोगे। ये रिचुअल्स हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जब विहीन वाइफ वर्ड सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है और धीरे से कहने लगता है, कम ऑन, मैं एक मैन हूँ।
उसी वक्त विहीन को अपनी गलती नज़र आने लग जाती है, तो अपने आप को डिफेंड करते हुए कहने लगता है, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। ओल्ड लैन विहीन की एक बात नहीं सुनता और कहने लगता है, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? इस बात पे विहीन कुछ भी नहीं कह पाता और चारों तरफ देखने लगता है। तभी विहीन को नए होसेंग नजर आता है तो विहीन खुश हो जाता है। उसके बाद वो वामजी की तरफ देखता है। वामजी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा था, तो विहीन को रिलीफ फील होता है कि उसकी वजह से वामजी को अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है। वामजी के पास सिचैन खड़े हुए थे जो अपने ब्रदर के फेस की तरफ देख रहे थे। वैसे तो वामजी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन सिचैन को पता था कि वामजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से अंकल ने विहीन से बात की। जब ओल्ड लैन अपनी बात फिनिश कर देते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त विहीन के पास मिसेस वांग आ गई थी जो स्माइल करते हुए कहने लगती है, मैडम लैन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। आप थक गए होंगे ना, जब आप आराम कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। तो विहीन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, मेरा नाम वेभूषण है। मिसेस वांग कहने लगती हैं, बहुत प्रिटी नेम है आपका। मिसेस वांग स्माइल करते हुए कहने लगती हैं, मेरा नाम वांग है और मैं आपकी पर्सनल सर्वेंट हूँ और मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। जब मिसेस वांग और विहीन रूम की तरफ जा रहे थे तो विहीन मिसेस वांग से बहुत से क्वेश्चन पूछता है। मिसेस वांग स्माइल होकर विहीन के हर क्वेश्चन का जवाब दे रही थी। जब विहीन का रूम आ जाता है तो मिसेस वांग कहने लगती हैं, मैडम लैन आपका रूम आ गया है। विहीन फेस पर पाउडर बनाते हुए कहता है, मिसेस वांग मैं एक मैन हूँ, आप मुझे मैडम क्यों कह रही हैं? जब मिसेस वांग विहीन को इस तरीके से देखती हैं तो स्माइल करते हुए कहती हैं, तो आप ही बता दीजिए मैडम मैं आपको क्या कहूँ। जब विहीन मैडम वर्ड सुनता है तो मिसेस वांग की तरफ देखने लगता है। उस वक्त मिसेस वांग स्माइल करने लगी थी तो विहीन कहने लगता है, आप मेरा नाम ले लीजिए ना। मिसेस वांग कहने लगती है, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? तो मिसेस वांग कहने लगती हैं, अगर मैं आपको मास्टर वे कहूँ तो? विहीन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छा है, आप मुझे मास्टर वे ही कहा कीजिए और मैं आपको लेडी वांग कहूँगा। मिसेस वांग विहीन को रूम के अंदर ले जाती हैं और विहीन से कहने लगती हैं, यहाँ सभी 7 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं और सेक्ट के सभी मेंबर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और मेरे ख्याल से आपको रूल्स तो पता ही होंगे ना मास्टर वे। विहीन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है। तो मिसेस वांग वहाँ से जाते हुए कहने लगती हैं, मास्टर वे अब आप आराम कीजिए, मैं शाम को 6 बजे आपके डोर पर नॉक कर दूंगी ताकि आप डिनर के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इतना कहते ही मिसेस वांग रूम से चली जाती हैं और डोर को नॉक कर देती हैं। जैसे ही विहीन बेड देखता है तो खुश हो जाता है और तुरंत बेड पे जाता है और सो जाता है और विहीन ड्रीम में एक डार्कनेस में खो जाता है जहाँ वो एक पर्सन का ड्रीम देख रहा था। 1 साल से ये ड्रीम विहीन को रिपीट हो रहा था। अपने ड्रीम में विहीन एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम मुशेन्यो था। विहीन उस पर्सन का ड्रीम भी देख रहा था और साथ में नींद में बोल भी रहा था। उसी समय कोई विहीन के डोर पर नॉक करता है। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।